जननी माँ दुर्गा मंदिर, छठ तालाब, गोविंदपुर, धनबाद। छठ तालाब, गोविंदपुर, धनबाद, जगत जननी माँ दुर्गा मंदिर। राधे राधे। शौहरत है आपके नाम का सारे जहान में, आपके नाम का यश छाया इस त्रिकोणमय संसार में। भूमि से आकाश तक 14 भवनों में शोर है, प्रशंसा करते अग्नि पवन वायु, हर दाव पर भी जोर है। यश पूर्ण हो गया उस सुरपत धाम का, विश्व पर शासन करे सिक्का है अवधेश के नाम का। अयोध्या नाथ की जय हो। ये प्रजापालक धर्म रक्षक धर्म के अवतार हो, आज महाराज आपकी इस जग में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो, हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार। महामंत्री सुमन सुनाओ, हमारे राज्य में गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, संत सेवा तो भली प्रकार से हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार प्रजा राजा को अपना पिता समझती है, तो राजा का भी ये कर्तव्य बनता है कि उसे संतान समझे। बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है। ये प्रजा है जबकि राजा से, तो राजा भी प्रजा से है। महामंत्री महाराज, प्रत्येक राजा के पास उसके 18 अंग होते हैं, जिनसे ये राज सत्ता चलती है। वो कौन कौन से 18 अंग हैं? कौन से हैं महाराज? सुनो, 18 व्यक्ति हैं जिनसे है संबंध। राजाओं का इन्हीं पर चलता राज्य प्रबंध। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी,
रसोइया, गुरु, वकील, राजा क्या क्या कहने वाला, दरोगा, वैद, मेहरबानी, डोरी पर नित रहने वाला है यही 18 राजअंग। इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हीं को देन पर पूरा अधिकार रखे राजा। राजा का कर्तव्य बनता है रात्रि के समय वेश बदलकर अपनी प्रजा को देखना चाहिए कि मेरे राज्य में कोई कष्ट तो नहीं पा रहा है। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्याय सर हो, आमद से ज्यादा खर्च न हो, वेतन भुगतान समय पर हो, तो न्याय की देवी सदा निष्कंटक रहती है। बच्चे बच्चे के मुंह से राजा की जय होती है। कुछ राजा ऐसे होते हैं जिनके दुर्गुणों के कारण उनके राज्य नष्ट हो जाते हैं। राजाओं में 14 प्रकार के दोष बताए गए हैं। राजाओं में भी हुआ करते हैं 14 दोष। नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, इंद्रियों का सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी से मंत्रणा कथन, विद्वानों का अपमान, जनमत की अवहेलना करना, 14वां भोग विलास आदि मदिरादिक का सेवन करना। यदि इन 14 दोषों से बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। जब से हम पुत्र राम का विवाह करके लाए हैं, तब से हमने अपने मुख को मुकुर में नहीं देखा। ले आ जो आज्ञा महाराज। सेवक राय शोभाए मुकुरे कर लीना, बदन बिलोक मुकुटे समकीना, श्रवण समीप भये सिद्धि केश, मनहु जरठि बन असी उपदेश। महामंत्री सुमंत, जब आज हमने अपने मुख को मुकुर में देखा, जी महाराज। तो हमारे श्रवणों के समीप कुछ श्वेत बाल हो गए हैं, जो जवानी का अंत और बुढ़ापे का संदेश लेकर के आए हैं। मंत्री जाता है ग्रीष्म काल, ये सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पर पड़ गई ओस, अब वृद्ध अवस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियारा, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण पर पड़ने वाला। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा, बरसों तक देखा राजपाट, बरसों महलों में मग्न रहा। अब खाक डाल इन झगड़ों पर, जल्दी तराश कर मुक्ति को, नादान ब्याज के लालच में क्यों खोए देता है पूंजी को। दे रामचंद्र को राज तिलक, और वन में जाए तपस्या कर, अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। बार बार हमें यही उपदेश मिलता है कि यहाँ का जो युवराज पद है, अपने पुत्र राम को सौंप करके अपने पूर्वजों की भांति हम वन में जाना चाहते हैं। आप सभी का क्या मत है? श्री महाराज, आप ज्ञानवान हैं, विद्वान हैं, और दशदिक्पाल पंच लोकपाल आपका यश इसी कारण से गाते हैं क्योंकि आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। संपूर्ण प्रजा के और अंतर में क्या व्याप्त है आपने सहज में ही जान लिया, और विधिवत आप मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। आपने सभा के मध्य में अपने हृदय का जो भाव प्रकट किया है, वास्तविकता में वह उत्तम है, और आपके इस मत का हम सब मिलकर के समर्थन करते हैं। युवराज श्री राम युवराज पद के योग्य हो चुके हैं, इसलिए आपका विचार अति उत्तम है और सराहनीय है। चलो पूज्य गुरुदेव के समीप चलते हैं।
जो आज्ञा महाराज। अयोध्या नाथ की, अयोध्या नाथ की। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ मैं तो तेरे पास, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आगे बोलिए, बोलिए गुरुदेव भगवान की। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीख, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान को, चंदा सा मान दो। सूरज सी आइए राजा, कहें। गुरुदेव, मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करने के लिए आया हूँ। कहा ही भुवाल, सुनिए मुने नायक। भय है राम सब विधे सब लायक। हे गुरुदेव, पुत्र श्री राम सब प्रकार से योग्य हो चुके हैं। अवे अविलास एक ही मन मोरे। पूजिए नाथे अनुग्रह तोरे। हे गुरुदेव, मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, और जब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे, मेरे ऊपर कृपा करेंगे, तभी मेरी अभिलाषा पूर्ण हो पाएगी। राजन, राजन राम नाम जस सब अवमत दातार। फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार। आपका नाम और आपका यश ही समस्त फलों को देने वाली है, और आपकी इच्छाएं तो बाद में होती है और फल पहले ही प्रकट हो जाता है। इसलिए आप रजायुष में जो भी आपको कहना है स्पष्ट कहें। गुरुदेव, मैं पुत्र राम को यहाँ विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी। सब विधि गुरु ही प्रसन्न जिए जानी। बोले राम से नाथ राम कर है जो राजो। नाथ राम कर है जो राजो। कहिए कृपा करे करिए समाजो। कहिए कृपा करिए समाजो। गुरुदेव, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मैं पुत्र राम को यहाँ का युवराज पद देना चाहता हूँ, और वैसे भी जितना भी विप्र परिवार है, आपके सहित पुत्र राम का पर उतना ही स्नेह करता है जितना कि आप करते हो। वो तो कहें। और मेरे हृदय में तो यही विचार है, मेरे देखते ही ये शुभ कार्य हो जाए, नहीं तो जीवन में मेरे बहुत बड़ा पछतावा रह जाएगा। हे देव, उतरता जाता है सर से ये प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का। जो वृद्ध अवस्था रानी है वो बांदी होती जाती है। मेरे सोने ही सोने में प्रभु चांदी होती जाती है। जब ब्रह्मचर्य पालन किया तो रहा ग्रही के संयम में। अब बाण पृष्ठ धारण करके जाऊं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखों की नाई प्रभु मुझे तपोवन जाने दो। राजा के लायक राम हुआ, उसको ही राज्य चलाने दो। राजन, यद्यपि आपको किसी तपस्या के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं, सारी